हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे करवा चौथ का दिन स्टार्ट हो गया है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों का करवा चौथ बहुत अच्छा रहा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा रहा है और बस वो है कि लास्ट में तो सर दर्द हो ही जाता है, बट लेकिन ये कि अच्छा रहा है। तो यहाँ पे ना मैंने नेल पेंट वगैरह कुछ नहीं करी थी। मैंने ना नहा गई थी मैं, सारा काम मेरा निपट गया था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो, बोलते हैं ना कि श्रृंगार करके ही, पूरा श्रृंगार करके ही करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं अपने चूड़ी वगैरह सब पहन लेती हूँ और श्रृंगार कर लेती हूँ। उसके बाद अपना मंदिर सेटअप करती हूँ। 11 बजे का टाइम होगा शायद इस टाइम पे, हाँ 11 बजे का ही होगा। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा, और जैसा भी करती हूँ आप लोग देखो, सब करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं। और ये फ़ोटोज़ वगैरह तो मतलब रहती हैं, पहले से ही सब चीज़ रहती है। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ और अच्छा लगता है आज का दिन। और बच्चों को आज मैंने पराठे बना के खिलाए थे क्योंकि अपना तो व्रत था। अच्छा, व्रत में ऐसा कुछ नहीं लगता है, बस थोड़ा प्यास लगती है, भूख तो नहीं लगती है, बट पानी को, और जब पानी को देखो ना तो और ज़्यादा प्यास लगती है। तो यहाँ पे मैं आरव से बोली थी सामान देने के लिए, जो जो सामान देना था। तो बस ऐसे ही सिंपल सा मैं करती हूँ। मेरे को मतलब पहले ना याद ही नहीं रहता था, हर उसमें करवा चौथ में फ़ोन करती थी भाभी कैसे करना है, क्या क्या रखना है। लेकिन अब ये कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ, जितना भी करते हैं, और बहुत सारे पानी के करवे भरते हैं। तो हम ना ये भरते हैं मिट्टी, मतलब उसका पानी का तो कलश रख देते हैं। गेहूं का भरते हैं, उसके ऊपर जो कटोरी सी होती है उसमें चीनी रखते हैं। तो ऐसे करके करते हैं। और बताशे वगैरह प्रसाद में रखते हैं। तो सारा सामान मैंने इकट्ठा कर रखा था। आरव से देखो चीनी भी मंगा दी मैंने। और इसी टाइम पे मेरे मतलब लहंगे वाली का फ़ोन भी आ गया था। मतलब हमारी गली में ही है, बहन है, छोटी बहन है, तो उसका फ़ोन भी आ गया था, दीदी अपना ड्रेस ले जा लो। तो बस ये फिर मैंने आरव को भेज दिया था वहाँ ड्रेस लेने के लिए। तो ये फूल भी लाई थी मैं कल। तो चौकी ना छोटी सी है, अब अगली बार ना मैं बड़ी सी लाऊंगी। तो इसमें डेकोरेशन सामान इतना हो जाता है कि सजाएं क्या ना, तो फिर यही है। नहीं तो खूब सारी जगह होती, तो जैसे फूल का खूब सारे थे, तो यहाँ पे ये सुहाग का सामान रख दूँगी। पहले अपनी सास का रखूँगी और फिर उसके ऊपर ये जो और मैंने औरों के लिए जो चूड़ी वगैरह लाई रहती है वो भी रख दूँगी। तो बस इसी तरीके से करते हो। और फिर दिया वगैरह जलेगा, सारा दिया जलेगा, इन सबको पूजा जाएगा और ये सब शामिल हो जाएंगे मेरी पूजा में, जो भी सुहाग का सामान मैं रखती हूँ। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पूजा होती है। फिर ये दिया ना मेरा मतलब जलता है जब तक रात नहीं हुई, तब तक, रात मतलब जब तक पूजा, चंद्रमा को पूजने के बाद तक ये जलता रहता है मेरा। और उसके बाद ये कि कभी भी वो हो जाए तो ऐसा दिया जलाती हूँ मैं इस टाइम से, तब तक जलता रहता है। और ये थाली ले ली है मैंने, ये कपड़ा मैंने ला रखा है, ये बड़ा सेट है। ये ना सीधे इसके ऊपर रख दो, थाली के ऊपर चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं है और थाली अपनी तैयार हो जाती है। तो बस ऐसे ही मैं करती हूँ और आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे शायद। तो यहाँ पे माता रानी को तिलक वगैरह करूँगी, सब जगह तिलक लगाऊँगी और पूजा शुरू कर दूँगी अपनी। सो फ्रेंड, फाइनली मेरी पूजा हो गई है और ये है मेरी चूड़ियाँ। अच्छे से मैं रेड दिख रही है, वैसे रेड नहीं है, कैसे बताऊँ कौन सा कलर है, नहीं रेड ही दिख रही है। इसमें कलर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। और कान में तो फिलहाल मैंने अपने गोल्ड के ही पहने हैं, अभी नहीं पहने हैं। अभी जब ड्रेस पहनूंगी ना तब पहनूंगी। और पूजा मेरी मैंने दिखाई दी आपको, हो गई है।
पूजा कंप्लीट हो गई। तो बस अब दिन में खाना बनाना है, फिर 2-2:30 बजे बोला है कथा, मतलब 3-3:30 तो हो ही जाते हैं, 3-3:30 बजे जाएंगे कथा पढ़ने के लिए। और आई होप आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होंगे पूजा जैसे मैं। मुझे थोड़ा बहुत पता, भूल जाती हूँ हमेशा कि कैसे करना है क्या करना है, तो फिर लेकिन कर ही लेती हूँ जैसा भी। ये कंगन कैसे लग रहे हैं? अच्छा मैंने दिखा दिए थे वैसे आपको ना, ड्रेस दिखाती हूँ, दिखाना बेटा। अभी आई है ड्रेस बिल्कुल। अब हाथ धुलने पड़ेंगे वापस से? नहीं नहीं ये नहीं। तो ये है मेरा टॉप, है। और ये है मम्मी। अच्छा इसमें स्लीव ना मैंने ऐसे लगवाई, मतलब कपड़ा लाके फिर लगवाई क्योंकि बहुत छोटी थी। और ये मेरी स्कर्ट है, रुको मैं निकाल दिखा रही हूँ। ये है मेरी स्कर्ट। हाँ स्कर्ट है। और ये ड्रेस ना मतलब मैंने इस बार नहीं ली, ये मेरी पिछली बार की ले रखी। पिछली बार मैंने ना 2 ड्रेस ले ली थी, मतलब मुझे पहले मैंने यही ली थी, देहरादून से ली थी, लेकिन फिर मुझे ना यहाँ दूसरी पसंद आ गई थी, जो पिंक वाली मैंने शादी में पहनी थी और पिछले साल पहनी थी, तो फिर मैंने वो भी ले ली थी। तो फिर इस बार मैंने ली नहीं क्योंकि ये तो थी मेरे पास, तो ये कर दी। क्या गिरा रहे हो बेटा? सॉरी। तो फिर ये मेरी ड्रेस, और दुपट्टा भी मैंने इसके लिए वो करवाया है, मतलब डाई करवाया है। इसका तो नेट का दुपट्टा है इसमें, लेकिन डाई करवाया। तो चलो अब सीधे शाम को अब जब कथा पढ़ने जाऊँगी ना तब मिलती हूँ आपसे। और हाँ ये सूट ना, ये सूट पहना है मैंने आज। ये सूट है, ये जब मैं मायके गई थी ना तो मम्मी ने दिया था ये सूट, तो ये मैंने सिलवा लिया था, फिर मैंने पहना नहीं है। मैंने कहा मैं तभी पहनूंगी करवा चौथ के दिन ना। अच्छा था मायके से आया हुआ है, तो वैसे तो देते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो इतना है नहीं, बट देते हैं मायके से आया हुआ। तो ये मायके से ही आया था, तो मैंने ये इस दिन के लिए रखा। नया सूट है, तो बस यही सब है। चलो बाद में मिलते हैं। सो फ्रेंड मैं रेडी हो गई हूँ, और इससे पहले आपने लुक देख ही लिया होगा। तो ये दुपट्टा ना मैंने इसमें डाई करवाया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो चलते हैं, बाय बाय। सो फ्रेंड यहाँ पे हम आ गए थे जहाँ पे कथा पढ़ते हैं, और कभी किसी के घर पढ़ते कभी किसी के घर पढ़ते। तो यहाँ पे जो मतलब रेड साड़ी में थी ना, तिलक लग रहा था जिन्हें, उनका घर है ये। तो उनके घर आ गए, मतलब मोहल्ले में कर लेते हैं कि उनके घर पे होगी इस बार पूजा। तो 2-3 साल से तो इन्हीं के घर में ही हो रही, काफ़ी बड़ा भी है इनका घर। तो सब अच्छे 10-15-20 हो जाते हैं हम लोग ना साथ में कथा पढ़ते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो अभी सब बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, किसी का कोई आया नहीं था शायद ना, तो उनका इंतज़ार कर रहे थे। और भद्रा वगैरह का भी थोड़ा हो रहा था कि भद्रा है। तो लेकिन जिनके घर हम आए हैं वो है हमारे मनसा देवी, हरिद्वार में, आपको पता ही है, वहाँ के पुजारी हैं। तो फिर ये है कि उन्होंने मतलब ये उनकी वाइफ है, तो उन्होंने फ़ोन करके उन्हें पूछ लिया था। तो उन्होंने कहा था भद्रा ख़त्म हो गई है, दिन में ख़त्म हो गई थी भद्रा। तो इस टाइम पे हम 2:30 बजे के करीब गए थे। और ये जो मैं बोल रही थी ना हमारी टेलर, तो यही है हमारी टेलर। तो ये हमारे टेलर है। तो बस ऐसे ही कथा वगैरह पढ़ी सबने, और इसके बाद बस यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा था, तो बस हंसी मजाक भी हो ही रही थी जैसे बोल ही रहे हैं। और इसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। तो घर आके देते हैं हम सूर्य अर्घ। तो यहाँ पे सूर्य अर्घ दे रही थी मैं, और इसके बाद हमने फ़ोटोज़ बहुत खींच रखी है मैंने। और ये ना कलर भी बहुत अच्छा है, डार्क कलर है ना, तो कभी भी हो ना डार्क कलर लेना चाहिए, फ़ोटोज़ वगैरह में बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड पूजा करके आ गए हैं, सूर्य अर्घ भी मैंने दे दिया है। अब खाना बनाते हैं, पहले बालों को टाई करते हैं अपने, क्योंकि बालों की गर्मी भी होती है। और खाना बन रहा है, इसमें बनेगी मटर पनीर। इसमें मैंने छोले छोंक दिए हैं, इसमें एक सीटी लगा देंगे। छोले अभी 1-2 सीटी लगवाऊंगी इसमें, और पनीर तल रही मटर में डालेंगे। और आटा भी मैंने गूंद दिया है। खाना बनाएंगे, पूजा बनाऊंगी।
सो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा खाना पीना सब बन गया था। तो ये बायना निकालते हैं ना, तो वो निकाल रही हूँ मैं। और बस मतलब मुझे इतना प्रोसेस आता नहीं है। बस ये कि मिठाई मैं अलग निकाली थी, फिर मैंने 2 पीस निकाले। मैंने कहा ये दे दो। ये बोले नहीं नहीं देना, क्योंकि ना सास जी को शुगर है ना, तो इसलिए ये बोल रहे थे कि नहीं देना है, मतलब मिठाई मीठा कम ही दो, क्योंकि हलवा भी जाएगा कि मीठा कम ही रखो। तो फिर मुझे साले इन्होंने खाली करवा दी मुझसे। और मन थोड़ा वो होता है यार, जब मिठाई खा रहे तो आधी हम रख लेंगे आधी वो रख लेंगे, लेकिन उन्होंने फिर ही कम ही करवा दी मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले शुगर होगा फिर तुम्हारे उसमें जाएगा फिर। हाँ, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने कहा नहीं खाएंगे, वो दे देंगे किसी को। तो बस यहाँ पे ये बायना वगैरह मैं निकाल लूँगी और इसके बाद ही चलेंगे। 5:30 बजे का टाइम होगा ये। तो ये है कि मैंने इसलिए फिर जल्दी बना दिया था खाना, क्योंकि होता है यार पास में है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। और वैसे भी ये तो होते ही कि सास को मतलब आईना निकालते हैं। तो खूब सारी मैंने पूरियाँ दे दी थी। और ये है कि जैसे कोई आ भी जाएगा तो उनके लिए भी हो जाएगा ना, होता है ना जैसे आते रहते हैं वहाँ। तो खाना बन गया था, इसके बाद दे देंगे। और फिर ये आए थे 7 बजे, ये यहाँ आ गए थे मतलब घर। और फिर वही है, फिर चांद वगैरह, फिर अपने लिए तो पूरियाँ मैंने बाद में बनाई थी। तो ये सब अब बाद में पता है ये भूल ही गए थे, जो ये मिठाई और ये मैंने इसके अंदर रखा था जाते समय, इसको भूल ही गए थे। तो बस मैंने खाना पैक कर दिया है और अच्छा लगता है। और वैसे तो वहीं होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट वो ये सब चीज़ें ये सुबह ना फिर आने की दिक्कत होती, इसलिए नहीं गए। फ्रेंड्स 5:30 बजे मेरा खाना बन गया था। और मंगलसूत्र कहाँ जा रहा है मेरा कुछ, और खाना बन गया है। बायना वगैरह मैंने निकाल दिया है। ये चले जा रहे हैं देने, आरव और ये जा रहे हैं। मेरा हन्नू मेरे साथ नहीं है ना, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है। तो बस ये लोग जा रहे हैं देने। अब मैं फ्री हो गई। अब मुझे मतलब पूरी बनानी है अपने लिए, वो तो बाद में बनाऊंगी। खैर जब सूर्य तो 8 सूर्य बोली में, चंद्रमा तो कितने बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं। तो अभी मैं फ्री हूँ 1-1.5 घंटा। तो अब आराम से आराम करूँगी। प्यास लगती है बहुत ज़्यादा ना, प्यास लग रही है। जल्दी आना ठीक है, हाँ ठीक है। तो बस ये लोग चले गए हैं। और वैसे तो वहीं करना था करवा चौथ, पर ये होता है ना सुबह बहुत दिक्कत होती है फिर बच्चों के आने की। ये उठते नहीं है, वो मानते हैं, परेशानी होती है बच्चों को ना। तो फिर तो चलो मिलूंगी बाद में पूजा करते समय। तो गाइस फिर लग गए हैं पूरियाँ बनाने में। तो ये दे के आ गए हैं पूरियाँ। पता है वो यहीं छूट गया, जो साड़ी ले रखी थी ना वो यहीं छूट गई सासू जी की। और पूरियाँ बना रही हूँ, 7:30 हो गए। 8 बजे तक शायद चांद आ जाएगा ना, तो मैंने कहा चलो बना के रख देती हूँ। तो बस इसके बाद करेंगे पूजा। आज तो बस बनाई मैंने बहुत सारी। आज तो बस गई ना, पूरा 1.5 घंटे का फायदा उठाया मैंने कहा रील बना देती हूँ। ये भी नहीं थे ना, आज तो बच गए देखो। हाँ तो 8 बज गए तो आ ही जाएंगे। तो चलो मिलते हैं फ्रेंड बाद में। सो फ्रेंड यहाँ पे 8:30 बजे का टाइम हो गया था। और तो दीदी लोग भी आ गए थे। दीदी भी अपनी जेठानी के यहाँ जाती हैं ना बायना देने, तो ये आ गए थे। तो पहले मैंने कहा दीदी आप पूजा करो, उसके बाद मैं करूँगी। और थोड़ा अलग भी होता है सबका ना, पूजा करने का तरीका भी अलग होता है। और हवा इतनी ख़तरनाक चल रही थी कि क्या बोले, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। तो बस यहाँ पे दीदी लोगों ने पूजा कर ली थी, मतलब मैंने पूरा शूट नहीं किया उनका खैर। और फिर अपना इसके बाद फिर मैंने करी थी। और वो हन्नू देखो कैसे बैठा है, हन्नू परेशान भी कर रहा था, पता है हाथ ला रहा था, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे हम तो हाथ ला रहा था। तो बस यहाँ पे दिया जलाने की ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि ना दिया बुझ रहा था। वैसे बुझा तो नहीं था, बट मतलब इतनी ख़तरनाक हवा चल रही थी कि दिए बुझने की डर लग रही थी। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, जल पानी वगैरह पीते हैं हस्बैंड जी के हाथ से। उसके बाद फिर तो खाना ही खाना है। और इस व्रत में ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि ये ऐसा होता है ना, तो मैं आरब को बोलती इधर से बनाओ उधर से बनाओ, तो भैया लोग हंस भी रहे थे कि ये प्रोफेशनल नहीं है तो ये वो। तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब ये जैसे दिया लागे ना, मैं छन्नी से देखती हूँ तो उसमें ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे जल वगैरह मैंने चढ़ा दिया है। और पहले बोलते ना चांद की, मतलब मैं ऐसे करती हूँ, पहले चांद को देखती हूँ उसके बाद इनका चेहरा देखती हूँ उससे ना, छन्नी से। तो बस यही है। और चांद को मैं तब तक नहीं देखती हूँ जब तक मैंने छन्नी से देखा। पहले छन्नी से ही देखना है, जैसे पहले नहीं देखना है, मतलब चांद को छन्नी से ही देखना है। तो ऐसे पूजा होती है मेरी, मतलब सबके तरीके ना अलग अलग होते हैं करने के। तो बस यहाँ पे ये, और अगर हवा वगैरह ना चले ना तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ अच्छी बने, बट वो ये हवा फिर ये दिया वो बंद हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं। इसके बाद हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींची थी।
और पूरा दिन अच्छे से निकल गया। इस बार संडे था तो इस बार मुझे ज़्यादा पता भी नहीं चला ना। एक तो ये होता है कि 10-11-12 बजे तक पूजा वगैरह सुबह का काम होता है, उसके बाद थोड़ा हम ऐसे चले गए थे घूमने, उसके बाद फिर वो हो जाता है, मतलब 2 बजे से क्या बोलते हैं 2-2:30 बजे से पूजा हो जाती है। फिर उसके बाद खाना बनाना है, तो फिर पता भी क्या चलना है, टाइम ही नहीं रहता कि हाँ खाना बनाने के बाद जो 1-1.5 घंटा रहता है उसमें मैं बैठी थी, रील्स वगैरह बनाई। हन्नू और मैं थे, ये तो चले गए थे, आरब भी चले गए थे अपने पापा के साथ, तो हन्नू आरब और मैं थे। तो बस यहाँ पे हो रही है, आशीर्वाद ले लेते हैं। सो गाइस पूजा हमारी हो गई है, अब खाना गर्म करते हैं और खाना खाते हैं। 8:30 हो रहे हैं अभी, तो चंदा मामा अच्छे से आ गए हैं। तो यहाँ तो आगे, लेकिन पता है मेरे मायके में 10, 10:30, 11 बजे आता है। भाई खक 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 क्या है। सो फ्रेंड, ये है हमारी डिनर थाली। मटर पनीर है, छोले हैं, हलवा है, रायता है और पूरी है। तो ये हमारा खाना। चावल भी बना रखे हैं मैंने, क्योंकि बिना चावल के ना पेट ही नहीं भरता है। तो ये हमारा डिनर है और अब हम खाते हैं खाना। बच्चों को बड़ी बेचैनी हो रही है मम्मी खाना, क्योंकि पूरी बहुत पसंद है ना बच्चों को। तो पहले अपनी ये ज्वेलरी वगैरह उतार देती हूँ मैं, है ना, फिर खाना खाते हैं और उसके बाद वीडियो का भी एंड करते हैं।